जिस भी आर्टिस्ट ने अपने घर में लगाया, अब या ये पेंटिंग वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं थी या इसमें कोई भूत प्रेत का साया था, मैं उस चीज़ को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इनके साथ, इन पेंटिंग्स के साथ ऐसा कुछ इतिहास जुड़ा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है ऐसी पेंटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो पेंटिंग एकदम ही हॉरर थी, या जिसको बोल सकते हैं डरावनी पेंटिंग्स, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि मनुष्य पेंटिंग्स। ठीक है, इन पेंटिंग्स को जिस भी आर्टिस्ट ने अपने घर में लगाया, अब या ये पेंटिंग वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं थी या इसमें कोई भूत प्रेत का साया था, मैं उस चीज़ को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इनके साथ, इन पेंटिंग्स के साथ ऐसा कुछ इतिहास जुड़ा रहा है। कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं इतिहास में रही हैं, या अभी भी वो पेंटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, और वो किस तरीके से मनुष्य है, या उनके ऐसे क्या, उन्होंने उस पेंटिंग्स ने ऐसे क्या कर्म कांड कर रखे हैं कि वो पेंटिंग्स इतनी बदनाम है। सो देखते हैं फिर। तो ये जो पेंटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेंटिंग को 1972 में बनाया गया था, और इस पेंटिंग को बनाया था बिल स्टोनहैम ने। तो इस पेंटिंग के साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है कि ये जो पेंटिंग के हम देख सकते हैं पीछे कि इसमें बहुत सारे आपको हाथ दिखाई देंगे, एक डॉल दिखाई देगी और एक बच्चा दिखाई देगा। ये पेंटिंग दरअसल रिप्रेजेंट कर रही है कि जो शैतान होते हैं और जो भूत प्रेत होते हैं, ये कैसे हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं, और एक तरीके से ये एक पोर्टल दिखा रही है, एक डायमेंशन दिखा रही है ये पेंटिंग। शैतानी पेंटिंग का सिलसिला जब शुरू हुआ, जब किसी ने इसको ईबे पे $1000 में बेच दिया, उसके बाद किसी कपल ने इस पेंटिंग को खरीदा और अपने घर में लगाया, तो उनके घर में भी कुछ पैरानॉर्मल जो है एक्टिविटीज़ होने लगी। उनको बच्चे दिखाई देने लगे अपने घर में, कुछ भूतिया बच्चे यहाँ से वहाँ घूमते हुए। तो उनको जब लगा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने फिर अपने कुछ पड़ोसी थे उनके साथ इन्होंने ये बात शेयर करी। तो जब वो उस पेंटिंग की तरफ गए तो वो देख के हैरान हो गए थे कि उस पेंटिंग में जो दो बच्चे थे और वो जो दो बहुत सारे पीछे हाथ थे, वो कुछ भी नहीं था वहाँ सिर्फ एक खाली खिड़की थी। तो जो पड़ोसी थे वो इतने हैरान नहीं, वो इतने डरे नहीं, लेकिन वो, क्योंकि उन्होंने तो फर्स्ट टाइम देखा था पेंटिंग को, लेकिन जो जिन्होंने वो पेंटिंग खरीदी थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। ये देख के उन्हें समझ में आ गया था कि एक भूतिया पेंटिंग है। उसके बाद उन्होंने उस पेंटिंग को जो है किसी गैलरी वाले को बेच दिया। गैलरी वाले को उन्होंने सब कुछ सच सच बताया इस पेंटिंग के बारे में। तो गैलरी वाले ने जो है फिर भी उस पेंटिंग को ख़रीदा और गैलरी में लगाया, लेकिन गैलरी में लगाते ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी गैलरी के अंदर। तो इसलिए वो भी समझ गया था कि ये सही में पेंटिंग जो है श्रापित है। तो इसलिए उसने क्या किया, इस पेंटिंग के बहुत सारे प्रिंट्स निकालने की कोशिश करी, पर इस पेंटिंग का एक भी प्रिंट नहीं निकला। जबकि वो प्रिंटर एकदम सही था, उसने और दूसरी पेंटिंग के प्रिंट्स भी निकाले, वो सही निकले, लेकिन इस पेंटिंग का एक भी प्रिंट नहीं निकला। द क्राइंग बेबी के नाम से मशहूर ये पेंटिंग सन 1950 के करीब में बनाई गई थी, और इस पेंटिंग के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा श्रापित है। इस पेंटिंग को जिन लोगों ने भी अपने घर में लगाया था, उनके घर में आग लग जाती थी इस पेंटिंग की वजह से। बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया था कि वो जिस भी घर में जाता था आग बुझाने के लिए, उस घर में ये पेंटिंग पाई जाती थी। पर हैरानी की बात यह है कि जिस भी घर में ये पेंटिंग पाई जाती थी, उस घर में आग लग जाती थी। उस पेंटिंग को रखने वाले की मौत तक हो जाती थी, लेकिन इस पेंटिंग को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचता था। उसके बाद इस पेंटिंग को जिस भी गैलरी में रखा गया, उस गैलरी में तक आग लग जाती थी। बाद में इस पेंटिंग को सील करके रख दिया गया था। अगली पेंटिंग है हमारी द एंग्विश्ड मैन। इसका मतलब होता है दुखी आदमी। इस पेंटिंग को एक आर्टिस्ट ने बनाया था, और माना जाता है कि इस पेंटिंग को आर्टिस्ट ने अपने खून से या किसी दूसरे आदमी के खून से बनाया था। इस पेंटिंग को एक रॉबिन्सन नाम के एक आदमी ने जो है अपने पास रखा हुआ था। उसकी जो है दादी ने इस पेंटिंग को बड़े संभाल के सील करके रखा था, पर उसने इस पेंटिंग को निकाला और फिर इसे अपनी वॉल पे लगा दिया। वॉल पे लगाते ही उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, कुछ दुर्घटनाएं होने लगी। उसके घर वालों ने देखा कि घर में कुछ काले साए घूमते रहते थे इस पेंटिंग को लगाने के बाद। उस पेंटिंग को जब उसने खुद देखा तो उसमें से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई बचाओ बचाओ कर रहा हो, किसी को मारा जा रहा हो सकता है जिस भी आर्टिस्ट ने अगर किसी और के खून से इसको बनाया था, तो उसकी आत्मा शायद इस पेंटिंग के अंदर चली गई थी। इस वजह से ये पेंटिंग इतनी श्रापित हो गई थी, क्योंकि इसको रियल ब्लड से बनाया गया इस पेंटिंग को। उसके बाद उस आदमी ने जो है इस पेंटिंग को, रॉबिन्सन ने इसे हमेशा के लिए सील करके रख दिया और हमेशा के लिए बंद करके रख दिया इस मनुष्य पेंटिंग को। तो जो हमारी अगली पेंटिंग है वो है
लव लेटर रेप्लिका नाम से ये पेंटिंग है। और इस पेंटिंग के बारे में जो कहानियाँ हैं वो ये है कि ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग समांथा नाम की एक 4 साल की लड़की थी, उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई थी। पर ये पेंटिंग जितनी मासूम दिखती है उतनी ये है नहीं, क्योंकि जो भी इस पेंटिंग को देखता था उसे इस पेंटिंग में जो बहाव थे, जो चेहरे थे, जैसे स्माइली करती हुई लड़की है, उसका चेहरा उसे बदलता हुआ दिखाई देता था इस पेंटिंग के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि पेंटिंग अपने आप में कितनी ज़्यादा डरावनी हो जाती थी। जो भी इस पेंटिंग को देखता था या फिर कोई भी इस पेंटिंग को अगर ध्यान से देखता था, इस पेंटिंग को जिस भी घर में रखा गया या जिस भी बायर ने से ख़रीदा या जिस भी गैलरी में रखा गया, वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। वहाँ पर एक लड़की की आत्मा को देखा जाने लगा। उसके बाद से इस पेंटिंग को जो है जिस गैलरी में रखा गया, वहाँ पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी उसको कम करने के लिए इस पेंटिंग को जो है सील कर दिया गया था। और उसके बावजूद भी कई बार वहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस गैलरी में होती रहती हैं, बिकॉज़ ये पेंटिंग अपने आप में ही एक श्रापित पेंटिंग है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सभी हमारी पेंटिंग्स थी, ये सभी वो श्रापित पेंटिंग्स की लिस्ट थी जो मुझे आप सबको बतानी थी। कुछ पेंटिंग्स होती हैं इस दुनिया में जो इस तरीके से श्रापित होती हैं। हमने चीज़ों के बारे में तो सुना है, चीज़ें, डॉल, गुड़ियाँ, ये सब श्रापित होती हैं, पर पेंटिंग के बारे में हम पहली बार ही देख रहे हैं कि कुछ पेंटिंग्स भी होती हैं जो श्रापित होती हैं। ये थी वो मानूस और श्रापित पेंटिंग्स जिनका अपने आप में एक काला इतिहास रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊं या इस तरह की एक और इसका पार्ट 2 भी बनाऊं जिसमें मैं और पेंटिंग्स के बारे में कवर करूं और जो श्रापित पेंटिंग्स थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो इन फ्यूचर जो है इस तरह की दिलचस्प और एंटरटेनिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और वीडियो को शेयर करें अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।